करंट की बात करें तो कहते हैं कि यदि एक लोहे की सॉलिड मास को एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए तो यह लोहा शीघ्र ही गर्म हो जाएगा और लोहे में एक फ्लक्स परिवर्तन के कारण ऊर्जा हानि होने लगती है। देखिए, इनका कहने का मतलब है एक लोहे की अगर आप सॉलिड मास का मतलब है, मतलब वो ठोस हो, क्या हो, ठोस हो। आप ऐसा लीजिए कि वो आपका क्या हो, ऐसा लोहा लीजिए, ऐसा आप लोहा लीजिए जो आपका सॉलिड हो। तो जब ठोस होगा और उसको आप एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में जब आप घुमाएंगे तो वह बेलन जो आपका लोहा होगा वो क्या होगा, हीट हो जाएगा, अर्थात शीघ्र ही गर्म हो जाएगा। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में आप घुमाते रहेंगे तो हीट हो जाएगा और इसके कारण उसमें क्या हो जाएगा, फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा और फ्लक्स ऐसा उत्पन्न होगा कि आपका फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा और फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण ऊर्जा की हानि होगी। अब आपको यहां पर यह कंफर्म हो रहा है कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। बिल्कुल दोस्त, आपका फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर आपका ऊर्जा हानि होगी। अभी आप टॉपिक आगे समझिए, हम यहां पर आपको बताना क्या चाह रहे हैं। देखिए, पहली कंडीशन होती है कि जब लोहा द्वारा, जब आपका जो आपका सॉफ्ट आयरन है, जो आपका लोहा है, उसको एन पोल के चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। अर्थात जो आपका हमने जो आयरन लिया है, लोहा लिया है, जो उसमें आपका एन पोल होगा, जब एन को, एन क्षेत्र को, एन ध्रुव को जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको काटेगा तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और एक कंडीशन होगी उसके साउथ पोल को, उसके एस ध्रुव को चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा तब भी आपका, अर्थात दोनों कंडीशन में क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। अर्थात दोस्त, जब लोहा एन पोल को, एन पोल के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। और एक कंडीशन होगी जब एस पोल चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो यहां पर क्या होगा कि दो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अतः यह दोनों ईएमएफ एक साथ लोहे के मास द्वारा हुए पथ पर अधिक करंट उत्पन्न करेगा। अर्थात दोस्त, यहां पर क्या होगा कि ऊपर भी आपका एक, जैसे कि आपका ये फ्लक्स यहां पर है तो आपका ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ऊपर नीचे दोनों में फ्लक्स यहां पर जनरेट होगा और फ्लक्स को क्या करेगा, ये कट करेगा। जब फ्लक्स को कट करेगा तो ईएमएफ आप मान लीजिए ऊपर E1 है, नीचे E2 है, तो दोनों क्या होंगे, फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। दोनों आपके अलग अलग होंगे तो वहां पर फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो सिंपल से जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो आपका इस कंडीशन में उसमें ईएमएफ क्या होगा, दोनों जब ईएमएफ होंगे तो उस कंडीशन में आपके लोहे के मास में, उस पथ में अधिक से अधिक करंट फ्लो होगी। अब देखिए होता क्या है दोस्त, ये कंडीशन बनती क्या है, जब लोहे के सॉलिड मास में वेरी लो रेजिस्टेंस, अर्थात बहुत कम उसका प्रतिरोध होगा, तो उस कंडीशन में होगा क्या, लोहे के सॉलिड मास में वेरी लो रेजिस्टेंस का सर्किट होगा जिसके फलस्वरूप उच्च धाराएं अर्थात हाई करंट फ्लो होगी, अर्थात बहेगी। इसे ही ईडी करंट कहते हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों, वहां पर आपका जब जो आपने आयरन लिया है, जो आपने लोहा लिया है, उसमें क्या होगा कि उसका निम्न रेजिस्टेंस होगा, अर्थात उसका रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध होगा वो कम होगा, अति निम्न रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध कम होगा। तो उस कंडीशन में उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगी, तो उस जो हाई करंट फ्लो करती है उसी को ईडी करंट कहते हैं। तो ईडी करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, उस मटेरियल के रेजिस्टेंस पर। तो उसका जैसा मटेरियल का रेजिस्टेंस रहेगा उसी पे डिपेंड करता है, अर्थात कम रेजिस्टेंस रहेगा तो आपकी करंट क्या होगी, हाई, और थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट कम पड़ेगी। तो ईडी करंट कम करने के लिए क्या उपाय होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। तो आपने समझा दोस्त, ईडी करंट क्या होता है। ईडी करंट ये है कि आपका कोई आयरन है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका वो फ्लक्स को जो काटता है, जो आप जब मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो वो फ्लक्स को काटेगा, और जब फ्लक्स को काटेगा तो वो हीट हो जाएगा, और हीट हो जाएगा तो उसमें फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, और उसमें फिर फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा, और फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ जैसे इंड्यूस होगा तो उसमें क्या होगी कि ईएमएफ इंड्यूस होने से आपका लॉसेस होगा। लॉसेस दोस्त यहां पर ये होता है चूंकि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका बहुत कम होता है, जिससे उसमें करंट ज्यादा फ्लो करती है, और करंट जो उच्च धाराएं फ्लो करती हैं जिसे ईडी करंट कहते हैं। तो वेरी लो रेजिस्टेंस होने के कारण आपके सर्किट में, आपके पथ में ज्यादा करंट फ्लो होती है, उसे ईडी करंट कहते हैं। अब बात आती है यहां पर ईडी करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ईडी करंट पदार्थ के रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी अर्थात वैद्युत ऊर्जा को यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमने बिल्कुल क्लियर किया कि जो आपका ईडी करंट है पदार्थ के रेजिस्टेंस के कारण विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करती है, और उस पदार्थ को
जो वो पदार्थ है उसे गर्म करती है। हमने आपको क्या बताया दोस्त, आप क्या कर रहे हैं, एक सारे आप उसमें करंट को अप्लाई कर रहे हैं, अर्थात वहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं यहां पर। तो सप्लाई जब आप दे रहे हैं दोस्त, तो ईडी करंट उसमें क्या करता है कि वहां पर रेजिस्टेंस आपका कम है तो धारा ज्यादा फ्लो होगी। तो जो आप सप्लाई दे रहे हैं तो ईडी करंट उसको करता क्या है दोस्त कि जो आप सप्लाई दे रहे हैं उसको ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। जो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करता है, हीट में प्रोवाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है कम है, और रेजिस्टेंस कम होने के कारण उसमें करंट ज्यादा फ्लो होती है, और करंट जब ज्यादा फ्लो होगी तो उसी को ईडी करंट कहते हैं, और जो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और ये डिपेंड करता है उस मटेरियल पर, तो उस पदार्थ को हीट कर देगी, जिससे क्या होगा, वहां पर ईडी करंट लॉसेस ज्यादा होता है। अब देखिए यहां पर ये है दोस्त कि लोहे का तापन आंशिक रूप से मंदायन अर्थात हिस्टेरिसिस लॉसेस और आंशिक रूप से ईडी करंट लॉसेस होता है। देखिए जो आपका मटेरियल होगा, अर्थात जो आपका पदार्थ, जिस पदार्थ से आप धातु से जिस पदार्थ से बना हुआ है, अर्थात जैसे हम यहां पर एग्जांपल लोहे की बात कर रहे हैं, तो आपका जो सॉफ्ट आयरन है उसका जो तापन है, वो जो हीट होगा, वो आंशिक रूप से जो हीट होता है वो हिस्टेरिसिस लॉसेस के कारण होता है, और आंशिक रूप से जो आपका होता है वो ईडी करंट लॉसेस के कारण होता है। तो हमने आपको दो चीज बताया, और ये आप जो हिस्टेरिसिस लॉसेस देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी इसको बता रखा है पिछले वीडियो में। हिस्टेरिसिस लॉसेस पे एक वीडियो हमने इंडिविजुअल एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जरूर देखिएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहां पर फिर से इंडिकेट कर देता हूं हिस्टेरिसिस लॉसेस होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, हिस्टेरिसिस लॉसेस की बात करें तो कहते हैं, अगर हम पहले फार्मूले की बात करें इसके, तो जो फार्मूला होता है आपका होता है WH इक्वल टू ईटा बी मैक्सिमम की पावर कितना 1.6। अभी हम इसको क्यों बता रहे हैं, अभी हम आपको आगे बताते हैं। F इंटू वी, एफ आपकी फ्रिक्वेंसी है, वी आपका वॉल्यूम है अर्थात आयतन है चुंबकीय पदार्थ का, और F उसकी फ्रिक्वेंसी है, और ईटा जो आप देख रहे हैं ये ईटा है, इसे कहते हैं हिस्टेरिसिस फैक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस फैक्टर। और ये आपका बी होता है, बी मैक्सिमम, वो तो आप जानते हैं दोस्त क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और इसकी पावर में 1.6 है, और WH आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस है। तो ये चीज हमने आपको फार्मूला इसलिए बताया कि आपको अभी जो मैं ईडी करंट लॉसेस का फार्मूला भी इसी टाइप्स का है, तो उसको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों हिस्टेरिसिस लॉस ये होता है कि आपका कोई जैसे मटेरियल है अर्थात कोई पदार्थ है, उसमें क्या होता है कि जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें जो क्रोड है, क्रोड के अंदर, क्रोड पटल के अंदर जो अणु हैं वो एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, चुंबकित होते हैं, मूव करते हैं, और पुनः एक दिशा से जब दूसरी दिशा की ओर होते हैं तो उसमें एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा का कुछ भाग लॉस हो जाता है। अर्थात ऊर्जा का लॉस क्यों होता है, क्योंकि जब एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर मूव करेंगे तो उनके जो अणु हैं उनमें क्या होगा, उनमें आपका घर्षण होगा, और जब घर्षण होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, यही क्रोड को जो ट्रांसफार्मर का है या आर्मेचर का या प्रत्यावर्ती धारा घूर्णन मशीनों का, क्रोड को क्या कर देता है, वो गर्म कर देता है, और जब गर्म कर देता है तो यही आपका विद्युत ऊर्जा उत्पन्न, मतलब ये क्रिया जो होती है जो विद्युत ऊर्जा के रूप में व्यय होने लगती है। तो जब हीट होगा तो यह विद्युत ऊर्जा के रूप में व्यय होगा, यही आपका हिस्टेरिसिस लॉस कहलाता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस ये मटेरियल के मैग्नेट पे समझिए डिपेंड करता है, उस उनके अणुओं पर, अर्थात वो कितना देर यहां पर चुंबकित हो रहे हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा आपकी जो जा रहे हैं इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्रोड जैसे ही गर्म होगा वो आपका होगा। लेकिन यहां पर जो ईडी करंट होता है वो ईडी करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, हमने आपको क्या क्लियर किया दोस्त, ईडी करंट यहां पर बताया हमने लो, आपका जो होता है वेरी लो रेजिस्टेंस। जब आपका रेजिस्टेंस यहां पर कम है तो आपकी धारा ज्यादा फ्लो होगी, और धारा ज्यादा फ्लो होगी तो आपका हीट होगा, और हीट होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में प्रोवाइड होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है आपका हीट के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और आपका जो क्रोड है वो गर्म हो जाएगा, और इस प्रकार ये लॉसेस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो यहां पर बात आती है दोस्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो यहां पर आपका ईडी करंट लॉसेस भी होता है और हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है। अब यहां पर आपको हम बताते हैं कि ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए डायनेमो के आर्मेचर को, इस्पात क्रोड को सदैव पत्तीय के रूप में बनाया जाता है, तथा सभी एक दूसरे को इंसुलेट रहते हैं। देखिए हम यहां पर सेंटेंस आपको समझा रहे हैं, इनका कहने का मतलब क्या है। देखिए ईडी करंट जो होता है दोस्त, ईडी करंट
करंट लॉसेस को कम करने के लिए एक तरीका है आपके पास कि जो उसके पटल हैं, अर्थात जो आप इस्पात का क्रोड लो रहे हैं उसको लेमिनेट कर दीजिए, उसको अलग अलग पत्तियों के रूप में लेमिनेट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, और उस पत्तियों को जो आप जैसे मान लीजिए ये दो पत्ती को हम लेमिनेट करते हैं तो इनके बीच इंसुलेशन का यूज किया जाता है, अर्थात वार्निश का यूज किया जाता है। वार्निश आप कर सकते हैं तो उनको इंसुलेट एक दूसरे से होने चाहिए। इससे होगा क्या कि उनका जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका उससे ज्यादा कम नहीं होगा, अर्थात कम रेजिस्टेंस कम होता धारा ज्यादा फ्लो होगी। तो वो क्या होता है, जब आप पत्तियों के रूप में लगा देते हैं तो यहां पर ईडी करंट लॉसेस एक प्रकार से ये जो आपका इंसुलेटर लगाते हैं तो एज अ छन्नी की तरह कार्य करता है। कह सकते हैं कि आपका मैग्नेटिक जो फ्लक्स है जो आपका यहां पर लॉस हो रहा है वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आते आते खत्म हो जाता है। तो ये इंसुलेशन और ये पत्तियों के रूप में लगाने से यही फायदा होता है कि आपका ईडी करंट लॉसेस जो होता है अर्थात धारा जो फ्लो होती है वो कम होती जाती है। क्योंकि आप जब इंसुलेशन करते हैं तो आपका लगातार इन सभी के बीच क्या होता है, रेजिस्टेंस मैनेज किया जाता है, अर्थात रेजिस्टेंस को बनाए रखा जाता है जिससे क्या हो, ज्यादा लॉसेस ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, लॉसेस बिल्कुल खत्म नहीं किया, ऐसा कुछ ना कुछ परसेंट होता है, बट यहां बहुत ज्यादा से ज्यादा यहां पर कम किया जा सकता है इन पत्तियों को यहां पर लेमिनेट करके और इंसुलेशन करके। तो यहां पर क्या होगा कि ईडी करंट जो आपका लॉसेस को कम करने के लिए डायनमो के आर्मेचर को, इस्पात क्रोड को सदैव पत्तियों के रूप में बनाया जाता है और सभी एक दूसरे को इंसुलेट रहते हैं। और यहां पर अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला आपका होता है दोस्त W इज इक्वल टू, देखिए W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B मैक्सिमम का होल स्क्वायर T स्क्वायर F स्क्वायर V वाट होता है। इसका जो आपका मात्रक होता है इसका भी वाट होता है और हमने आपको ऑलरेडी हिस्टेरिसिस लॉसेस में भी आपको बताया था वाट होता है। चूंकि ये शक्ति से रिलेटेड होता है तो यहां पर लॉसेस होता है तो आपका शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, या फिर इसका दूसरा मात्रक आपका होता है जूल प्रति सेकंड। क्या होता है दोस्त, जूल प्रति सेकंड। चूंकि कार्य बराबर आपका P बराबर W पान T होता है, शक्ति बराबर आपका होता है W पान T, तो जूल प्रति सेकंड आपका होता है। तो यहां पर ये फार्मूला आप पहले समझ लीजिए, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B मैक्सिमम का होल स्क्वायर T स्क्वायर F स्क्वायर V। यहां पर आपका T क्या है दोस्त, T आपको दिया है यहां पर पटलों की मोटाई है, अर्थात जो आप वहां पर स्लॉट्स का हम बता रहे हैं कि लेमिनेट कर रहे हैं तो जो प्लेट है, जो प्लेट आप लगा रहे हैं उनकी कितनी mm की है, कितनी उसकी मोटाई है, वो चीज आपको यहां पर बताया जा रहा है कि T उसकी मोटाई को दर्शाता है। जो आप पटल ले रहे हैं, लेमिनेट कर रहे हैं अलग अलग सबको पत्तियों को, वो पत्ती की मोटाई है। तो यहां पर क्या हुआ, T आपकी मोटाई हो गई, F उसकी फ्रीक्वेंसी होगा, आप कितनी फ्रीक्वेंसी का अप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई जो दे रहे हैं आप कितना अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है, V उसका वैल्यूम है। किसका वैल्यूम है दोस्त, वो जो आप क्रोड का यूज कर रहे हैं, जिस कोर का यूज कर रहे हैं उस कोर का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ कोर, ठीक है। तो V आपका कोर है, ना कि आपका यहां पर वोल्टेज है। कैपिटल V आपको हम बताना चाहेंगे, कैपिटल V आयतन है। और यहां पर जो आप B मैक्सिमम देख रहे हैं, यहां पर B मैक्सिमम ये है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। हमने ऑलरेडी सभी वीडियो में आपको इसलिए दोस्त ये B का बताते हैं क्योंकि इसका बहुत महत्व है, हर फार्मूले में ज्यादा से ज्यादा ये यूज होता है B आपका फ्लक्स डेंसिटी, यही सब कुछ आपका डिपेंड करता है मैक्सिमम। तो यहां पर W समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B मैक्सिमम का होल स्क्वायर T स्क्वायर F स्क्वायर V। अब यहां पर समानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाएंगे और आगे इक्वल, अर्थात यहां पर प्रोपोर्शनल का हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं और इक्वल लगाएंगे तो उसके पहले कांस्टेंट आपको लिखना होगा। तो यहां पर कांस्टेंट आपका लेम्डा हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे आपका दोस्त वहां पर हिस्टेरिसिस फैक्टर था तो इसे आप कह सकते हैं ईडी करंट फैक्टर या ईडी फैक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका हुआ दोस्त ये कि ये आपका फार्मूला जो आ रहा है वो W इक्वल टू लेमडा B मैक्सिमम का होल स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। ये आपको मुजबानी ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपके इसी बेस पर आगे जो आपका कंपटीशन हो या कोई एग्जाम हो तो उसमें क्या होता है डायरेक्टली फार्मूले के बेस पे ही न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं या आपसे क्वेश्चन ही दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए कि T और F V आपका कांस्टेंट है तो बताइए WE और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या रिलेशन है। अर्थात वहां पर आपको दे सकता है ऑप्शन क्या दोस्त, W समानुपाती FE दे सकता है या WE समानुपाती F स्क्वायर दे सकता है, F क्यूब दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, F स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर अभी कंडीशन डिपेंड करता है, F स्क्वायर भी होगा F होगा, ये कंडीशन होता है। मैं ये चीज कह रहा हूं कि आपको ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए जिससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी
कोई भी न्यूमेरिकल से या इसको समझने में। इसी के बेस पर भी आप डिफिनीशन, अगर आप पेपर्स में ये फार्मूला और ये जो चीज़ हम यहाँ पर फैक्टर आपको दर्शा रहे, ये चीज़ आप लिख देंगे और साथ में इसको थोड़ा बता देंगे कि ये होता कैसे है, तो इतने में आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। और यहाँ हमने आपको जो फार्मूला एक बताया, तो दोस्त किसका फार्मूला बताया था? अभी हमने जस्ट अभी बताया था दोस्त आपको हिस्टेरिसिस लॉसेस का। तो हिस्टेरिसिस लॉसेस का हमने फार्मूला आपको बताया, WH इक्वल टू ईटा बी मैक्सिमम के होल पावर में कितना 1.6 F इंटू वी। वहां दोस्त क्या है, वहां पर F स्क्वायर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका क्या है, ये आपका F स्क्वायर है और T स्क्वायर है और साथ में इसमें भी V है, लेकिन यहाँ बी मैक्सिमम का होल स्क्वायर है और वहां बी मैक्सिमम का कितना है 1.6 है। तो यहां पर इस प्रकार से आप कंपेरिजन तुलना करके आप याद कर सकते हैं। तो आपको आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ईडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें दोस्त। अगर आप कहें कि ईडी करंट क्या होता है और हिस्टेरिसिस क्या होता है, तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि ईडी करंट आपका इसमें क्या होता है कि आपका रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, निम्न लो रेजिस्टेंस है तो इसलिए यहां पर हो रहा है। और वहां पर क्या होता है कि आपका वहां पर वो आपके मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, अर्थात जो मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका जो बन रहा है, उस मटेरियल में किस प्रकार से अणु किस डायरेक्शन में कितनी तेजी के साथ चुंबकित हो रहे हैं और कितने उसमें घर्षण हो रहा है। जितना ज़्यादा घर्षण होगा उतनी ज़्यादा हीट के फॉर्म में एनर्जी होगी, और जब हीट के फॉर्म में था टेम्परेचर के फॉर्म में होगी, जब टेम्परेचर होगा तो आपका क्या होगा, वो क्रोड को गर्म कर देगा और इस प्रकार का लॉसेस आपका हिस्टेरिसिस हो जाता है। तो वो आपका मटेरियल पर चुंबकीय पर डिपेंड करेगा और ये आपका लो रजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, अर्थात वेरी लो रजिस्टेंस के कारण। तो आज की वीडियो में दोस्त हमने ईडी करंट लॉसेस आपको बताया। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में अब आपको एसी सर्किट के इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं, और कह सकते हैं कि मैं आपको वो भी टॉपिक कंप्लीट करता हूं जो आपके आने वाले समय में जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी करें या आगे आप कोई भी एग्जाम को देते हैं तो आपके लिए बेटर तरीके से आपको प्रोवाइड कराऊं। इसलिए मैं सभी टॉपिक्स को बुक्स में जो होते हैं सभी कंप्लीट कराता हूं। धन्यवाद।